को भागवत कथा और सुबह को चैतन्य भागवत कथा, महाप्रभु की लीलाओं को सुंदर सुंदर श्रवण कर रहे हैं। अभी सब अपने अपने घर पर थे, कोई कहीं था कोई कहीं था, लेकिन अभी हम सबका एक ही गोल है। क्या गोल है? कथा सुनना, और कथा को अच्छे से, जैसे हमारे पूज्यपाद कृष्णदास प्रभु जी कहना, क्या करना? मनन करना। लेकिन अभी हम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन सुन के उसको मनन नहीं कर पा रहे, क्योंकि खाली होने के बाद भी, जैसे अभी गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कॉपी पेन रखो, थोड़ा लिखो। लिखोगे तो जाके कमरे में देखोगे ना क्या लिखा था, क्या बताया था, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अभी कोई विचार करे मैं अपने आप से आ गया, कोई आ सकता है? किसकी कृपा से आए हैं? बोलो जोर से, किसकी कृपा से आए हैं? श्री गुरुदेव की, श्री गुरुदेव की। हम सब यहाँ गुरुदेव की कृपा से आए हैं। हमारा इतना भी सामर्थ्य नहीं है। तो कोई बोले ना मैं अपने सामर्थ्य से 4 कदम चल लूंगा, 4 कदम की बात छोड़ो भैया, 1 कदम भी नहीं चल सकते। सिर्फ गुरुदेव की और वैष्णवों की हेतु की कृपा है, जिनकी कृपा से हम इस हरिद्वार में आकर, जहाँ पर वास्तव में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, वहां पर हम कथा सुन रहे हैं। और देखो, कोई विचार करे अरे हम हरिद्वार में आके गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाएंगे, हम जैसे तो सोच सकते हैं, हम तो बदजीव है। लेकिन गुरु वर्ग ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे भगवत जन हैं, ये गंगा जी में पवित्र होने के लिए नहीं आते, ये साक्षात गंगा जी को भी जो पवित्र करने के लिए आते हैं। शास्त्रों में कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी स्वांत स्थान गदे वृदम। तो क्या है? ये स्वयं तीर्थ स्वरूप है। जब गंगा जी भी चिंतन करती है ना कि सब लोग आके मेरे जल में स्नान करेंगे और मैं मैली हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो क्या क्या भगवान ने ऐसे साक्षात अपनी जो करुणा स्वरूप मूर्ति है, उनको साक्षात यहाँ पर उपस्थित कर दिया। इसलिए कौन है? साक्षात तीर्थ स्वरूप है। तो ये समझ विचार करो भैया, ये गंगा जी में स्नान करने के लिए आए नहीं, ये हम सबको एक तरफ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ उससे भी ऊपर भागवत कथा रूपी अमृत गंगा में स्नान करा रहे हैं। बोलो श्री गुरुदेव की। आज गुरुदेव की आज्ञा है कि थोड़ा सा कथा के प्रसंग में कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। जैसे कि हम रोज सुबह के समय महाप्रभु की कुछ लीलाएं और कुछ शिक्षाएं को श्रवण कर रहे हैं। इसी के मध्य हम श्रवण करते हैं श्रीमद श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत 5 पुराण हम श्रवण करते हैं। श्री राय रमन संवाद, श्री रूप शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का और महाप्रभु का जो वार्तालाप है, और इसके साथ साथ रथ यात्रा प्रसंग, उसमें ही आता है श्री सनातन शिक्षा। ये सनातन शिक्षा के अंतर्गत जो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी हैं, ये मुसलमान राजा के यहाँ पर काम करते थे। कारणवश क्या हुआ, अभी रूप गोस्वामी जी तो वहां से निकल गए, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी भी वहीं पर थे। अभी निकलने का उपाय सोचने लगे। क्या करा, वहां से निकल के अपने घर में 20-30 जो सार्वभौम, जो भट्टाचार्य, जो मतलब प्रकांड जो वेदों को जानने वाले हैं, उनके पास बैठ के भागवत कथा की इष्टि गोष्ठी करने लगे और बोल दिया कि अभी तो वो बीमार है। लेकिन राजा कहाँ, राजा क्या तो पूरा सीधा हाथ थे। राजा ने क्या किया, वैद्य को भेज दिया कि जाओ देख के आओ। अभी देखा क्या कि भैया वहां तो सनातन गोस्वामी पाद जी बड़ी सुंदर वहां कथा चल रही है और सब में आपस में हरि कथा को परिवेशन कर रहे हैं। जाके राजा को बता दिया। राजा स्वयं देखने के लिए आ गया। अभी राजा ने जब देखा तो सबके सभी खड़े हो गए, सनातन गोस्वामी पाद जी जितने वहां पे थे। अभी राजा ने कहा चलो मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हारा भाई तो ऐसे चला गया है, अभी मेरा काम सारा पेंडिंग पड़ा है, अब क्या करो, मेरे साथ चलो और मैं उड़ीसा में युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या करा, जो बोलता था कि ये मेरा भाई है, भाई जैसा है, लेकिन उसको भी क्या किया, कारागार में डाल दिया। अब बंदी बना के कारागार में डाल दिया। इधर रूप गोस्वामी पाद जी वहां से निकल चुके थे, उन्होंने कुछ कुछ पैसे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कहीं रख दिया और इनको निकालने के लिए उसको बता दिया। एक पत्र लिख दिया, उसमें ऐसी सांकेतिक भाषा में उन्होंने वर्णन लिखा कि कहाँ गई वो मथुरा परी, कहाँ अयोध्या गई, जिसको सिर्फ सनातन गोस्वामी पाद जी समझ सकते थे। जब वो पत्र सनातन गोस्वामी पाद जी के पास गया तो वे समझ गए कि इस पत्र में क्या लिखा है। तो वहीं पर जो जिस कारागृह में बंदी थे, उसी के बाहर जो व्यक्ति था, उसे बोलने लगे, देखो मैंने तुम पर कभी उपकार किया था, अब तुम क्या करो, उसका प्रत्युपकार कर दो, मुझे छोड़ दो। अरे तुम तो जिंदा पीर हो, क्यों मुसलमान थे और उसी हिसाब से उनसे बात कर रहे हैं, तुम क्या करो, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुमको कुछ मोहरे दे दूंगा। अभी वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे राजा का बड़ा भय है। लेकिन जब सनातन गोस्वामी पाद जी ने उसके सामने 7,000 स्वर्ण मोहरा रख दी, तब क्या किया, कह रहे एक काम करना, तुम राजा का बोल देना कि सुबह अपना सोच क्रिया के लिए गए थे और वो गंगा जी में ही डूब के उन्होंने प्राण दे दिए। और भैया मेरा क्या है, मैं तो मदीना कहीं फकीर वकीर बन जाऊंगा, चला जाऊंगा, तुम्हें नजर भी नहीं आऊंगा।
अभी जैसे 7000 मोहरे देखे, उसने क्या किया, उसे उन्हें छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया, अभी बंदी गृह से छूटे हैं तो सीधे सीधे रास्ते नहीं जा सकते, तो वन के रास्ते जाना पड़ेगा। तो वहां एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है पातरा पर्वत। अभी पातरा पर्वत को पार करने के लिए एक वहां पे जमींदार थे, उसके पास गए कि आप क्या करो, हमें पर्वत पार करा दो। अब उसके पास था एक ज्योतिषी। वो ज्योतिषी क्या करता था कि अगर उसके पास कुछ भी वस्तु होगी ना, उसका पता लगा लेता था। सनातन गोस्वामी पाद जी के साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ईशान। तो उनके पास थी 8 सोने की मोहरे। अभी ज्योतिषी ने बता दिया कि इनके पास ना 8 सोने की मोहरे हैं। तब क्या किया, अब कह रहे हाँ हाँ आप रुक जाओ, रात में विश्राम करो। अच्छे से उनको दाल चावल सब कुछ दे दिया कि आप रसोई बनाओ, अच्छे से विश्राम करो, आपको हम क्या करेंगे, ये पर्वत पार करा देंगे। अभी सनातन गोस्वामी पाद जी तो भैया बड़े ऊंचे पद पे आसीन, बड़ी प्रखर बुद्धि, समझ गए ये जरूर कुछ दाल में काला है, कोई इतनी जल्दी आसानी से तो इतनी सुविधा नहीं करेगा। तो ईशान से पूछने लगे क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो बोले हाँ है, मेरे पास ना 7 सोने की मोहरे हैं। कह रहे अच्छा। अभी कह रहे भैया तुम इस काल को क्यों ले आए, ये जो साक्षात काल है तुम इसको क्यों लेके आ गए? अभी उपाय ढूंढा, क्या किए, जमींदार के पास गए, बोले आप हमें पर्वत तो पार कराओगे, हमारे पास ये कुछ सिक्के हैं, ये आप रख लो। बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो पहले से पता था कि आपके पास 8 सोने की मोहरे हैं, लेकिन आपने आके मुझे खुद से बता दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको पर्वत पार करा दूंगा। बोले भैया नहीं, आप नहीं रखोगे कोई और ले लेगा, इससे तो अच्छा आप ही रख लो। अब ये 7 स्वर्ण मोहरे क्या करी, जमींदार को दे दी, वो पातरा पर्वत उनको पार करा दिया। लेकिन अभी सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं ईशान से, लगता है अभी भी तुम्हारे पास कुछ है। तो वो बोले हाँ मेरे पास अभी एक सोने की मोहर है। तो क्या किया उनको, कह रहे अब तुम घर जाओ। अब वहां से सनातन गोस्वामी पाद जी अकेले आगे गए तो एक स्थान आया, वहां पर उनके जो बहनोई थे, बहनोई का नाम था श्रीकांत। तो वे राजा की चाकरी करते थे, मतलब घोड़े वगैरह खरीद के लाके देते थे। तो उनके पास गए, उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि रुक जाओ, लेकिन बोले नहीं नहीं मुझे रुकना नहीं, मुझे क्या करो गंगा नदी पार करा दो। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा बहुमूल्य कंबल उनको उपहार में दिया और उनको गंगा नदी पार करा दी। अभी महाप्रभु चले, सनातन गोस्वामी पाद जी चले गए वाराणसी, क्योंकि उस समय महाप्रभु वाराणसी में थे श्री चंद्रशेखर जी के घर पे। तो महाप्रभु भी चंद्रशेखर को बोल रहे हैं कि जाओ जरा जाकर देखो कि कोई द्वार पे कोई वैष्णव आया है। अभी चंद्रशेखर जी बाहर आते हैं और देखते हैं और महाप्रभु को जाके बोलते नहीं नहीं द्वार पे तो कोई नहीं है, कोई वैष्णव नहीं आए। तो कह रहे अच्छा द्वार पे कोई आया है? तो फिर कह रहे हाँ तो एक फकीर बैठा है। बोले अच्छा उसको अंदर ले आओ। तो जैसे ही उस फकीर को आकर बोलता है कि चलो तुमको महाप्रभु बुला रहे हैं, तो वे तो बड़े आनंदित हो गए। और जैसे ही वह अंदर गए, महाप्रभु भाग के आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं, और महाप्रभु ने क्या किया, उनको आलिंगन कर लिया। चंद्रशेखर जी तो देखते रह गए कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी उनका वेश कैसा था, दाढ़ी बड़ी हुई है, शरीर किस तरह का वेश पहन रखा है, तो महाप्रभु बड़े आनंदित हो रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत करो, आप मुझे स्पर्श मत करो। क्यों ना करो, मैं क्यों, मैं तो नीच कुल नीच जाति इनका संग कर रखा हूँ, मैं आपके स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कह रहे यद्यपि तुम्ही है जगत पावन, तोमा स्पर्शते पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्तेर सो मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। कह रहे तुम तो भैया, मैं तुम्हें पवित्र करने के लिए स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। महाप्रभु कह रहे मैं खुद को पवित्र करने के लिए तुमको स्पर्श कर रहा हूँ। कह रहे तुम्हारा स्पर्श करने से क्या होगा, जो देवता मुनिगण है वे भी पवित्र हो जाते हैं, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, तुम साधु रूप में हो, मर्यादा की रक्षा कर रहे हो। इस प्रकार जो वहां पर कह रहे हैं। अभी महाप्रभु ने फिर पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वे कह रहे कि कृष्ण बड़े कृपालु है। ये बड़ी सुंदर बात है, मतलब जो ये सारा कहने का प्रसंग है ना, ये इस बात पर एक सार वस्तु के ऊपर हम कह सकते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं भैया कृष्ण बड़े कृपालु हैं, उन्होंने तो तुम्हारा महारौरव नरक से उद्धार कर दिया। स्वयं महाप्रभु जो कौन है, कृष्ण है, वही महाप्रभु कह रहे हैं भैया कृष्ण बड़े कृपालु हैं, उन्होंने क्या किया, आज उस महारौरव नरक से, जहां तुम मुसलमान राजा के यहाँ थे, वहां से तुम्हारा उद्धार कर दिया। लेकिन इसी विषय में जब सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु क्या बोलते हैं, महाप्रभु बोले कृष्ण आमी नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता। ये जो उत्तर दिया ना, कह रहे कृष्ण अभी नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता। मेरा जो उद्धार किया है, मैं जिस महारौरव नरक में पड़ा था,
जिसमें वह नीच कुल में नीच उसमें संग कर रहा था। साक्षात कौन है? सनातन गोस्वामी पाद जी। साक्षात कृष्ण लीला में परिकर है, लवंग मंजरी है। वे क्या कह रहे हैं? आमी कृष्ण नहीं जाने। मैं कृष्ण को जानता ही नहीं, मैं आपको जानता हूं, क्योंकि आपने मेरा उस विषयगत रूप से क्या किया? उद्धार कर दिया। इसलिए मैं सिर्फ आपको जानता हूं। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम भी बोलते हैं भैया, हम कभी किसी के पास चलते हैं, अरे आप बड़े अच्छे हो, कभी किसी के पास भागा बड़े। वास्तव में हमारा उद्धार किसने किया है? किसने किया है? तो भैया आमी कृष्ण नहीं जानी, तो हम भी कृष्ण को नहीं जानते। हम जानते अपने गुरुपाद पद्म को, वे जिस रास्ते में हमें लेके जाएंगे हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो हम भी भैया नहीं जानते। हमने राम जी को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा। अभी आचार्य महाराज जी बता रहे थे ना कि हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? हमारा गुरुदेव ने उद्धार किया है। इसलिए साक्षात जो लवंग मंजरी है वो भी क्या कह रही है? कृष्ण आमी नहीं जानी। इसलिए क्या करो भैया, हम कृष्ण को जानते नहीं है। इसलिए कल गुरुदेव उसमें कथा में वर्णन कर रहे थे सनातन गोस्वामी पाद जी का, जिस प्रकार राय रामानंद संवाद में एक बड़ा सुंदर कि महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद जी क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। अभी यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं और महाप्रभु उत्तर देते हैं। और पहला ही जो प्रश्न है वो वाकई में सनातन गोस्वामी जी के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। क्या कह रहे? के आमी, मैं कौन हूँ? कहने जा रहे मोड़ा तापत्र है। और ये जो ताप है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं इन ताप में क्यों जल रहा हूँ? किसके लिए प्रश्न है? हमारे लिए। हम क्या बोलेंगे? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं और मेरा में ही लगे रहेंगे। लेकिन वहां पर महाप्रभु उसके उत्तर को देते हुए क्या कह रहे हैं? जीवे स्वरूप है कृष्णे नित्यदास। अगर जो जीव है, जीव क्या 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सब के सब क्या हैं? भगवान के दास हैं। लेकिन उन 84 लाख योनियों में भी हमें क्या मिला? ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये दुर्लभ शरीर प्राप्त हो गया। तो ये शरीर क्या है भैया? ये शरीर ही साधन था मोक्ष कर द्वारा। तुलसीदास जी कहते ना, इस शरीर से ही क्या कर सकते हैं? साधन करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और भगवान के धाम जाकर क्या होगा? कह रहे फिर कोई वापस नहीं आएगा। इसलिए इतना सुंदर शरीर मिल गया। नहीं तो बाहर जाके देखो, अभी प्रभु जी कहने कि कौन पशु पक्षी यहाँ बैठ के कथा सुन सकते हैं, नाम कर सकते हैं। और अभी अगर मनुष्य ही बात करें तो कितने बाहर घूम रहे हैं, है ना? कोई बहुत सारे अंधे भी हैं, कोई बहुत सारे जिनको सुनाई देता वे भी हैं, सब तरह की हैं। लेकिन भगवान ने हमें क्या किया? दोनों हाथ दे दिए, दोनों कान भी दे दिए, एक आंख से देख सकते हैं, दोनों आंखें भी दे दी। इतना होने पर भी साक्षात केवट रूपी हमारे गुरुदेव भी हमें दे दिए। और क्या किया? ये मनुष्य शरीर नौका भी दे दी, अनुकूल वायु भी प्रदान कर दी। लेकिन फिर भी अगर हम पार उतरने का प्रयास न करें तो हम सब क्या है? हम सब आत्मघाती हैं, अपनी आत्मा के हत्यारे हैं। फिर तो भैया जो 4 पैर पे चलने वाले पशु और हम 2 पैर पे चलने वाले पशु, कोई अंतर नहीं है। तो बहुत सुंदर हम सबका सौभाग्य उदित हुआ है कि यहाँ पर जो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री गुरुदेव की। हरे कृष्ण।